Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Siddh Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss in regarding to the pay fixation. You know that Fundamental Rule 22I subsection A subsection 1. It is very important one, and always actually question is coming actually from this part related to the fundamental rule. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So you see, today I will discuss fundamental rules FR 22I subsection A subsection 1, pay fixation and promotion. Option 1 and 2, fix pay immediately on the date of promotion. Second one, method of fixation of pay from date of next increment. This part is very important one. So it is part 1. Okay. Other parts related to the pay fixation, related to the fundamental rule 22 also, I will bring in the upcoming videos. So my friends, please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe my channel, like my channel, share my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. If any queries there, you can contact with my WhatsApp number 8327782034. And if anything, suppose doubt is there, you ask me and clear your doubt. So now I am going to discuss, you see, it is pay fixation on promotion and availability of option. Okay, it is very important one. First one, you remember रूल पोजीशन. इसी रूल पोजीशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है. तो FR 22 subsection I, subsection A, subsection 1. Okay. So fundamental rule 22I A1 dictates how a government servant's pay is calculated when they get a promotion or appointment to a higher post with greater responsibilities. Okay. जब प्रमोशन मीन सर्विस प्रमोशन, इसमें अपॉइंटमेंट टू ए हायर पोस्ट, मगर एक चीज आपको याद रखना है. सपोज आपको सेम कैडर में सपोज आप कुछ ओपन एग्जामिनेशन दे दिया, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और इसमें प्रमोशन होता है, चाहे आपका कैडर में है कि और कोई एक कैडर में आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जाओगे, तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए अलग है. ये ओनली सर्विस प्रमोशन के लिए है. जब लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट को जब प्रमोशन होता है, तब कैसे हमारा पे फिक्स होता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हाउ ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे इज कैलकुलेटेड व्हेन दे गेट ए प्रमोशन और अपॉइंटमेंट टू हायर पोस्ट विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका प्रमोशन होता है तो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. इसको अपकमिंग वीडियोज में मैं डिस्कस करूंगा. मगर इसमें क्या है, जब हायर ऑटोमेटिकली जब लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट को प्रमोशन होता है जो सर्विस में, तब डेफिनेटली हायर पोस्ट में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ पोस्ट अलाउड, इसमें देखिए फर्स्ट वन टेन्योर पोस्ट अदर देन ए टेन्योर पोस्ट. जो टेन्योर पोस्ट होता है एक मिनिमम एक टेम्पोररी पीरियड के लिए एक ड्यूरेशन होता है. देखिए टेन्योर पोस्ट इज ए पोजीशन दैट एन ऑफिशियल कैन होल्ड ओनली फॉर ए लिमिटेड फिक्स्ड पीरियड लाइक ए 3-year टर्म. सपोज यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल की तरह दे दिया, दिस रूल डज नॉट अप्लाई. तो इसमें एक्चुअली दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्रमोशंस इनटू और आउट ऑफ टेन्योर पोस्ट. सपोज आप टेन्योर पोस्ट में प्रमोशन होकर जा रहे हो कि टेन्योर पोस्ट से आप प्रमोशन होकर जा रहे हो, तो उसमें आपको ये पे फिक्सेशन का सुविधा नहीं मिलेगा, याद रखिए. तो टेन्योर पोस्ट में एक्चुअली पे फिक्सेशन का फैसिलिटीज नहीं है. ये जो फंडामेंटल रूल 22 इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा टेन्योर पोस्ट में, क्योंकि टेन्योर पोस्ट एक जो पोजीशन होता है कंसर्न ऑफिशियल का, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है. ठीक है, चाहे वो एक हायर पोस्ट है, जब आप टेन्योर पोस्ट को जा रहे हो, ठीक है, लोअर पोस्ट है, लोअर से आप एक टेन्योर पोस्ट जो हायर पोस्ट है आप जा रहे हो, मगर वो टेन्योर पोस्ट है कि टेन्योर पोस्ट में हो, उसमें आप सपोज आपका प्रमोशन होता है टेन्योर पोस्ट से, तो इसमें जो FR 22 है ये एप्लीकेबल, ये जो पे फिक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है,
अच्छा, अदर केस में आप देख लीजिए, जैसे सब्सटेंटिव है और टेम्पोररी है और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी। तो उसमें क्या है, सब्सटेंटिव आपका परमानेंट पोस्ट है, टेम्पोररीली कि ऑफिशिएटिंग बेसिस। ऑफिशिएटिंग पोस्ट क्या है, जैसे आपको वो रेगुलर नहीं है, कोई पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, आप एक पोस्ट में काम कर रहे हो, एक हायर पोस्ट में कर दिया, हायर पोस्ट वैकेंट है और इस पोस्ट में सपोज आपको ये पोस्ट दे दिया गया, वो एक ऑफिशिएटिंग पोस्ट है। सो इसमें क्लियरली मेंशन है व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन ए पोस्ट। आप सब्सटेंटिव पोस्ट तो परमानेंट पोस्ट है, एक टेम्पोररी पोस्ट में आप काम कर रहे हो कि ऑफिशिएटिंग बेसिस में काम कर रहे हो, तो ये एप्लीकेबल होगा, जो फंडामेंटल रूल 22, ये जो पे फिक्सेशन रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया कि व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन ए पोस्ट वेदर परमानेंटली, सब्सटेंटिव, टेम्पोररीली or officiating basis, and here she is promoted or appointed to another higher post, more important duties, more responsibilities, satisfies the required eligibility conditions of the recruitment rules, then fundamental rule 22 लागू होगा। तो इसमें क्वेश्चन होता है जो टेन्योर पोस्ट में आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मगर अदर क्या है, आप एक परमानेंट पोस्ट में हो कि आप एक पोस्ट में आप टेम्पोररी काम कर रहे हो और आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट में हो और उससे आपको अनदर हायर पोस्ट में आपका प्रमोशन होता है, तो ये फंडामेंटल रूल 22 लागू होगा। और ऑफिशिएटिंग पोस्ट में बताया था, जैसे एक हायर पोस्ट है, वो वैकेंट है और इस पोस्ट में आपको टेम्पोररी पीरियड के लिए ये पोस्ट को आप ऑफिशिएट कर रहे हो, तो वही पोस्ट है ऑफिशिएटिंग पोस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे एक यहाँ पर देख लीजिए, सपोज एक सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है और यहाँ पर ओएस जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट वैकेंट है, ये पोस्ट वैकेंट है। एक्चुअली सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट को यहाँ पर ये जो वैकेंट पोस्ट है इसमें एसएसए को दे दिया गया, ऑफिशिएट कर दिया गया, वो अभी इसी पोस्ट में काम कर रहा है, नॉट रेगुलरली, ठीक है, वो टेम्पोररी पीरियड के लिए इस पोस्ट में काम कर रहा है, ऑफिशिएट कर रहा है, तो इसी को हम ऑफिशिएटिंग पोस्ट बोलेंगे। तो जब कोई एम्प्लॉई सब्सटेंटिव या परमानेंट पोस्ट और टेम्पोररी पोस्ट और ऑफिशिएटिंग पोस्ट में काम कर रहा है और उसको अनदर हायर पोस्ट में उसका प्रमोशन होता है, और मैं अभी बताया कि जो हायर पोस्ट में प्रमोशन हो रहा है उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है, तो ऑब्वियसली फंडामेंट जो पे फिक्सेशन का फैसिलिटी है अंडर FR 22 वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन है, इसमें आपको जब प्रमोशन होता है आपको दो प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। मजा ये है कि अवेलेबल ऑप्शन क्या है, जब आपको क्लियरली प्रमोशन ऑर्डर मिलेगा उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि विद इन 1 मंथ, जब आपको प्रमोशन ऑर्डर मिलेगा विद इन 1 मंथ आपको ऑप्शन देना है कि आपका जिस डेट में प्रमोशन हुआ वहां से आपका पे फिक्सेशन होगा, कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है वहां से आपका पे फिक्सेशन होगा। तो इसलिए ऐसे आपका आइदर और 2 ऑप्शंस आपके पास है, तो वही दे दिया, द रूल एसेंशियली ऑफर्स 2 डिफरेंट ऑप्शंस टू फिक्स योर न्यू सैलरी एंड यू हैव 1 मंथ फ्रॉम योर प्रमोशन डेट टू डिसाइड व्हिच वन टू चूज। आपका एक प्रमोशन डेट है, ठीक है, तो प्रमोशन डेट से आपको और प्रमोशन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है, ठीक है, जिस डेट से आपका प्रमोशन हुआ, इसमें क्लियरली मेंशन है जिस डेट से आपका प्रमोशन हुआ उसी डेट से 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन चूज करना है। तो 1 मंथ के अंदर ये क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आता है। तो प्रमोशन डेट की आपको इसी डेट के अंदर सपोज जाके आपको प्रमोशन पोस्ट में, हायर पोस्ट में ज्वाइन करना है, ओके, आपका जो प्रमोटेड पोस्ट है उसमें ज्वाइन करना है। जब आप जाकर प्रमोशन जो डेट दिया है कि इसी डेट में आपको अंदर आपको ज्वाइन करना है, तो आप जब जाकर ज्वाइन करते हो तो वहां से 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन देना है कि आपका जो पे फिक्सेशन होगा जिस डेट में आप ज्वाइन किया उसी डेट से होगा ना, नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है वहां से आपका पे फिक्सेशन होगा। क्लियर है? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो प्रमोशन पोस्ट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, जिस डेट में आप ज्वाइन कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जिस डेट में आप ज्वाइन कर रहे हो
उसी इट मीन्स विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ यू मस्ट गिव ऑप्शन whether actually you want to fix your salary from the date of joining or from the date of next increment। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शन दे दिया फिक्स पे इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन। ठीक है, जिस डेट में आप ज्वाइन किया कि जो प्रमोटेड पोस्ट में आप जिस डेट में ज्वाइन किया उसी डेट से आपका प्रमोशन होगा। तो आप सपोज आपका जो पे फिक्स होगा, ठीक है, तो फिक्स पे इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन आप दे दिया कि जिस डेट में मैं हायर पोस्ट में ज्वाइन किया उसी डेट से मेरा पे फिक्सेशन होगा। तो ये ऑप्शन 1 है। इसका एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। इसमें क्या है, जो वही इसको राइटिंग में दे दिया, मगर अभी मैं बताऊंगा जो पे लेवल से। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल एक यहां पर दे देता हूं, इसमें जो आपका ओल्ड पे है, ओल्ड पे में सपोज ये आपका 56,000 है। ठीक है, ओल्ड पे आपका 56,000 था और आपका हायर पोस्ट में प्रमोशन हुआ, तो ओल्ड पे में इसमें एक इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, इसमें एक आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट मिलने के बाद आप न्यू पे में आपका जो प्रमोटेड पोस्ट जो न्यू पे लेवल में चलेंगे, न्यू पे लेवल में हम चेक करेंगे कि इंक्रीमेंट देने के बाद जो अमाउंट होगा क्या इसमें वो है कि नहीं है, उससे हायर। ओके, उससे हायर को हम फिक्स करेंगे। अब एक एग्जांपल में मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो कैसे आपका, यदि आप यू हैव डिसाइडेड दैट माय पे वुड बी फिक्स्ड फ्रॉम माय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो उसमें आप देख लीजिए यहां पर एक ऑप्शन एग्जांपल की तरह में दे दिया, फिक्स पे इमीडिएटली। ये देखिए, फिक्स पे इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन, ये एक ऑप्शन 1 है। ठीक है, सिनेरियो क्या है, ओल्ड स्केल आपका लेवल 4 है। आपका बेसिक पे ओल्ड स्केल में आपका बेसिक पे 29,600 था, सेल 6 में था। अभी आपका प्रमोट हो गया लेवल 5 में। ओके, सपोज डेट ऑफ प्रमोशन हो गया मार्च 1, इसी डेट में आप ज्वाइन किया। ओके, डेट ऑफ प्रमोशन इसी डेट में आप सपोज आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है प्रमोटेड पोस्ट में, तो आपका किस पे लेवल में था, ओल्ड स्केल पे लेवल 4 था। अभी आपका प्रमोट हुआ लेवल 5 को, और जो ओल्ड स्केल था आपका 29,600 था, सेल 6 में थे। ठीक है, और आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका 1 मार्च है। तो आप चूज किया कि फ्रॉम माय डेट ऑफ ज्वाइनिंग माय पे वुड बी फिक्स्ड, ये है ना। तो अभी देखिए कैसे फिक्सेशन होता है, यहां पर मैं एग्जांपल में दे देता हूं। ठीक है, तो ओल्ड स्केल देखिए, ये ओल्ड लेवल है। अच्छा, ओल्ड लेवल जो था 2,400, वो लेवल 4 था। ये सब सेल है, ये सब सेल है। ठीक है, और लेवल 4 में थे। अभी ये प्रमोटेड लेवल आप देखिए, ये प्रमोटेड लेवल है, लेवल 5। तो आपका जो करेंट पे था ओल्ड पे स्केल में, आपका जो पे लेवल 4 था और उसमें आपका बेसिक पे 29,600 था करेंट पे, तो उसी में एक इंक्रीमेंट आपको दे दिया जाएगा, नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। कितना हो गया, 30,500। तो अभी ये नोशनल इंक्रीमेंट आपको देने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये 30,500 जो प्रमोटेड लेवल है, जिस लेवल में आपका प्रमोट हुआ, किस लेवल में प्रमोट हुआ, लेवल 5 में आपका प्रमोट हुआ, क्या लेवल 5 में ये कोई सेल है इक्विवेलेंट टू 30,500? नहीं है। तो नहीं है, तो उससे ज्यादा देखिए 30,500 नहीं है, इसमें आप चेक कर दीजिए 30,500 नहीं है, तो उससे ज्यादा क्या होगा 30,100। तो यही पे आपका फिक्स हो जाएगा, 31,000 आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें यदि आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप बोल रहे हो कि जिस डेट में मैं हायर पोस्ट में ज्वाइन किया, जो लेवल 5 में ज्वाइन किया, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में कि मैं जिस डेट में ज्वाइन किया उसी डेट से मेरा पे फिक्सेशन होगा। आप ऑप्शन 1 को चूज किया, तो उसमें आपका जो ओल्ड स्केल था उसमें एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। यहां पर इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हुआ 30,500। आपका जो प्रमोशन हुआ लेवल 5 में, तो लेवल 5 में कोई ऐसा सेल है जो इक्विवेलेंट टू 30,500 है, हम चेक करेंगे। ये नहीं है तो उससे ज्यादा हम देखेंगे। एक्चुअली उसमें नहीं है, तो 30,500 से ज्यादा है 31,000। सो 31,000 पे इज फिक्स्ड। यदि आप ये जो ऑप्शन दे दिया कि मेरा जो पे फिक्सेशन होगा फ्रॉम माय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है,
ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2 में मेथड ऑफ फिक्सेशन ऑफ पे फ्रॉम डीएनआई, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। आप ऑप्शन 2 दे दिया कि मेरा जो पे फिक्सेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से होगा। जो मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है वहीं से मेरा पे फिक्सेशन होगा। सिनेरियो वही है, ओल्ड स्केल लेवल 4 है, करेंट बेसिक पे 29,600 है, प्रमोटेड टू लेवल 5, डेट ऑफ प्रमोशन 1 मार्च। और इसमें दे दिया आपका जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो है आप जानते हो कि जुलाई 1, 1 जुलाई 1 जनवरी, तो आपका जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1 जुलाई है। ये डीएनआई मीन्स डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो उसी जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जुलाई 1 है उसी डेट से आपका पे फिक्सेशन होगा। ओके, क्लियर? सेम एग्जांपल है, मगर यहां पर आप जो ऑप्शन 2 चूज किया कि मेरा जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1 जुलाई, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में उसी डेट में मेरा पे फिक्सेशन होगा। अच्छा, कैसे होगा आप यहां पर देखिए। अच्छा, पे प्रोटेक्शन में इसमें क्या है यहां पर दे दिया। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि पे प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन टिल हीजर और डीएनआई, जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इंटरिम पे प्रोटेक्शन। अच्छा, आप बताइए मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में आपका 1 मार्च में आप ज्वाइन किए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका प्रोमोटेड पोस्ट में हुआ। अच्छा, अप टू जून 30 आपका क्या पे लेवल रहेगा, जो इंटरिम पे प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप ऑप्शन दे दिया कि मेरा जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1 जुलाई है, वही 1 जुलाई से मेरा पे फिक्सेशन होगा, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से मेरा पे फिक्सेशन होगा। अच्छा, मुझे बताइए आपका जो पे प्रोटेक्शन आपको मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन टू जून 30 क्या रहेगा, उसको हम फर्स्ट चेक करेंगे टेबल, ये इसके ऊपर फर्स्ट देखेंगे जो इंटरिम पे प्रोटेक्शन मिलेगा क्या रहेगा। ठीक है, क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो उसमें कैसे कैलकुलेट होता है देख लीजिए। इसमें क्या है आपका ओल्ड स्केल, तो ओल्ड लेवल तो लेवल 4 था। अच्छा, आपका प्रमोशन लेवल 5 है। अच्छा, ओल्ड लेवल में आपका करेंट पे क्या था 29,600। अच्छा, तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में जो 1 मार्च टू जून 30, 1 मार्च टू जून, इसमें देख लीजिए 1 मार्च टू जून 30, इसमें आपका कैसे प्रोटेक्ट होगा, कैसे जो वही दे दिया पे प्रोटेक्शन अप टू डीएनआई, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जून 30 तक आपका क्या पे प्रोटेक्शन रहेगा, इंटरिम पे प्रोटेक्शन। तो उसमें कैसे होता है ना, आपका ओल्ड जो करेंट पे था 29,600, तो हम लेवल 5 को चले जाएंगे, जो प्रमोटेड लेवल को। प्रमोटेड लेवल में जो आप सेल में देखिए, जिस सेल में एक्चुअली जो अमाउंट आएगा वो मोर देन 29,600 आएगा। पे लेवल 5 में जो अमाउंट आएगा वो मोर देन 29,600 आएगा, ग्रेटर देन में कर दिया, तो उसमें क्या है 30,100, तो वही पे प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम 1 मार्च टू जून 30, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में। क्लियर हो गया? ये इंटरिम पे प्रोटेक्शन में यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया, पे प्रोटेक्शन अप टू डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। क्लियर? तो ओल्ड पे लेवल आप देख लीजिए, और आपका मेरा एग्जांपल में लेवल 5 में आपका प्रमोशन हुआ, तो वहां पे आप देखिए लेवल 5 में जाकर आप सेल में 1 to 10, सेल नंबर 1 to 10 है, वहां पर आप देखिए ग्रेटर देन कौन सा अमाउंट है, जो जस्ट मोर देन 29,600। ओके, इसी से कौन सा अमाउंट जो ज्यादा है, तो वो है 30,100, क्योंकि पहले था 29,200, 30,100, तो 30,100 ही आपका पे प्रोटेक्शन अप टू डीएनआई, अप टू डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट रहेगा। अच्छा, आप यहां पर और एक क्वेश्चन कर सकते हो, यदि इसमें एक सेल में सपोज 29,600 है, सपोज 29,600 है, क्या होगा इसमें 29,000 आपका जो ओल्ड पे लेवल था 29,600, और जिस लेवल में आपका प्रमोशन हुआ वहां पर भी 29,600 है, मगर मैं क्या बोला आपको कि आप जो प्रमोटेड लेवल है, प्रमोटेड लेवल में देखिए एक अमाउंट, एक सेल में एक अमाउंट देखिए जो
ग्रेटर देन 29,600 होगा। तो ग्रेटर देन 29,600 जो ओल्ड पे लेवल है वही पे लेवल भी लेवल 5 में है। लेवल 5 में वो इट मीन्स एक सेल में है 29,600 है, मगर उससे ज्यादा हम देखेंगे तो उसमें ज्यादा आ जाएगा 30,100, वही पे प्रोटेक्शन रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। क्लियर हो गए? तो आपका जो करेंट जो ओल्ड पे लेवल 4 था उसमें सेल नंबर 6 था ना। अभी जो इंटरिम प्रोटेक्शन आपको देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इट मीन्स फ्रॉम द प्रमोटेड पोस्ट टू डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, आपका जो इंटरिम पे प्रोटेक्शन रहेगा, हम लेवल 5 में आपका मेरा एग्जांपल में प्रमोशन हुआ, वहां पर हम चेक करेंगे कि सेल को चेक करेंगे, सेल 1 to 10 है, सेल में चेक करेंगे कौन सा अमाउंट है जो ग्रेटर देन 29,600 है, तो वो 31,100 यही रहेगा, ये सॉरी 30,100 पे प्रोटेक्शन अप टू DNI रहेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फिर हम नेक्स्ट को चलेंगे। ये फाइनल रीफिक्सेशन हो गया फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ये फाइनल रीफिक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। इसमें क्या होगा, आपका जो लेवल 4 था, आपका जो इट मीन्स पे लेवल 4 था, उसमें आपका करेंट पे था 29,600, इसमें एक इंक्रीमेंट मिलेगा, नॉर्मली एक इंक्रीमेंट मिलेगा। ओके, ये जो हो रहा जुलाई 1 आपका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट था, ये कि नहीं, तो उसमें एक नॉर्मली एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, और अब आपका प्रमोशन हुआ है कि एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। ओके, आप देखिए वही ओल्ड पे लेवल 4 को जाइए, आपका जो करेंट पे को देखिए। ओके, ओल्ड पे लेवल में आपका पे को देखिए 29,600, उसमें एक नॉर्मल इंक्रीमेंट मिलेगा एज यूजुअल, और एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो क्या हो गया 31,400। क्या 31,400, अभी हम लेवल 5 को चलेंगे, क्या उसमें कोई सेल में 31,400 है? 31,400 है तो ले जाइए, यदि 31,400 नहीं है उससे ज्यादा ले जाइए तो 31,900 फाइनल रीफिक्सेशन होगा। यदि इसमें कोई सेल में 31,400 है तो उसी को हम लेंगे। अभी क्लियर एंड शुड, यदि नहीं है तो उससे ज्यादा हम लेंगे 31,900, जो लेवल 5 का हमारा सेल 4 है। देखिए 31,000 वही फाइनल रीफिक्सेशन होगा। तो उसमें क्या होगा, जो आपका ओल्ड बेसिक पे था उसमें 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, यदि आपका पे फिक्सेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, तो 2 आपको एक इंक्रीमेंट नॉर्मल मिलेगा और एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो अमाउंट होगा आप चेक कीजिए, जो प्रमोशनल लेवल हमारा एग्जाम्पल में लेवल 5 है, क्या वो 31,400 है? यदि 31,400 है, यदि है उसी को ले जाइए, वही आपका फाइनल इट मीन्स फिक्सेशन पे है। यदि नहीं है उससे ज्यादा ले जाइए 31,900, वही फाइनल रीफिक्सेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर 31,900 है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी हम कुछ गोल्डन रूल को देखेंगे। अच्छा, कभी कभी आपको पूछते हैं कि यदि प्रमोशन होता है तो हम क्या चूज करेंगे, क्या हम जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हमारा पे फिक्सेशन होगा ना डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में हमारा पे फिक्सेशन होगा, आप कैलकुलेट करते हो। तो उसमें क्या है, देखिए आपका प्रमोशन केस 1 में गोल्डन रूल दे दिया। गोल्डन रूल में क्या बोल रहा है केस 1 में कि प्रमोशन बिटवीन जनवरी एंड जून, आपका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई है, क्योंकि आपका 7th पे में 2 डेट है इंक्रीमेंट डेट, 1 जुलाई 1 जनवरी। तो यहां पर जो गोल्डन रूल में मैं केस 1 दे दिया, प्रमोशन बिटवीन जनवरी एंड जून, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई, स्पेशली मई और जून। जस्ट आपका जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई है, और जस्ट उसके पहले मई जून में आपका प्रमोशन होता है। तो आपको सभी समय डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से आपको ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि वो बेनिफिशियल होगा। ओके, तो आपको मैं एक आइडिया देता हूं, यदि आपका जैसे जनवरी 2 से लेकर जून 30 के अंदर आपका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1 जुलाई, इसी डेट के अंदर जनवरी 2 to जून 30 के अंदर
यदि आपका प्रमोशन होता है तो आपको डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से आपको पे फिक्सेशन चूज करना है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट को, ठीक है, आपको फायदा होगा। क्लियर? तो उसमें वही मैं दे दिया, आप कैलकुलेट अभी कर सकते हो, जैसे मैं फॉर्मूला बताया आप कैलकुलेट कर सकते हो दोनों को कंपेयर करके। तो इसमें स्पेशली मई जून दे दिया जस्ट बिफोर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। यूजुअली डीएनआई ऑप्शन इज मोर बेनिफिशियल, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट इज वेरी नियर, employee quickly gets annual increment and promotional fixation benefit, so this often pushes pay to a higher sale earlier। तो ये एक मैं आइडिया दिया, ठीक है, जस्ट डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट बिफोर, यदि आपका प्रमोशन होता है जैसे मई जून, जैसे मार्च अप्रैल में जून में प्रमोशन होता है, तो आपको डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से आपको पे फिक्सेशन, वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट को आपको चूज करना है पे फिक्सेशन के लिए। और एक केस 2 दे दिया, प्रमोशन जस्ट आफ्टर इंक्रीमेंट डेट, आपका सपोज डेट ऑफ आपका डीएनआई था जुलाई 1 और उसके बाद आपका प्रमोशन हुआ, जैसे उसके बाद आपका प्रमोशन हो रहा है, इसके बाद अगस्त में कि सितंबर में आपका, इसके बाद जस्ट आपका प्रमोशन होता है, तो इसमें आपको प्रीफर करना है कि आपका जिस डेट में ज्वाइनिंग हुआ उसी डेट से आपका पे फिक्सेशन होना जरूरी है, क्योंकि आपका ऑलरेडी डेट ऑफ जुलाई 1 ऑलरेडी आपको इंक्रीमेंट मिल चुका है, उसके बाद आपका प्रमोशन हो रहा है, और अगस्त सितंबर, जैसे अगस्त में हो गया तो आपको अभी फिर जो जुलाई नेक्स्ट ईयर जुलाई 1 में आपको फिर आपका इंक्रीमेंट पीरियड आएगा, तो आपको 11 मंथ्स अराउंड वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका इंक्रीमेंट डेट जा चुका है, जैसे मेरा एग्जांपल में दे दिया, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जुलाई 1 था, उसके बाद आपका प्रमोशन हुआ अगस्त सितंबर में, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है कि आपको चूज करना है कि जिस डेट में आपका प्रमोशन हुआ उसी डेट से आपका पे फिक्सेशन होना जरूरी है, वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है, ये गोल्डन रूल बोलता है। अदरवाइज आपका मिडिल पीरियड में आता है तो आप चेक कीजिए किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो यूजुअली लाइक सपोज आपका जुलाई और अगस्त, आपका जुलाई 1 में आपका इंक्रीमेंट पीरियड था और उसके बाद आपका प्रमोशन हो रहा है जुलाई अगस्त में, यूजुअली फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन बिकम्स बेटर। ओके, नेक्स्ट डीएनआई नेक्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इज फार अवे, एम्प्लॉय हैज टू वेट मेनी मंथ्स विदाउट फुल प्रमोशनल इंक्रीमेंट बेनिफिट, so immediate fixation often gives earlier higher pay, earlier higher DA HRA allowances, sometimes better cumulative earnings, ठीक है। तो मैं गोल्डन रूल में थोड़ा आपको आइडिया दिया, मगर आप कंपेयर कर सकते हो, मैं जो रूल बताया उसके हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन क्लॉज। अच्छा, आपको जो प्रमोशन ऑर्डर मिलेगा, प्रमोशन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि आप इसी डेट के अंदर आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, इसी डेट के अंदर आप ज्वाइन कीजिए, और पर्टिकुलरली जिस डेट में आप ज्वाइन करोगे उसका 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका डिले नहीं होगा और ऑप्शन में इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस नहीं होगा। तो वही चीज बता रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। प्रमोशन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि आप इसी डेट के अंदर ज्वाइन कीजिए, और जिस डेट में आप ज्वाइन करोगे, तो जिस डेट में आप ज्वाइन करोगे उसी डेट से 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन चूज करना है, whether actually you want to fix your pay from the date of joining or from the date of next increment। तो ये भी क्लॉज रहेगा, प्रमोशन ऑर्डर में रहेगा ये क्लॉज, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट वन, रिवीजन और चेंज ऑफ ऑप्शन, कोई ऐसा अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाता है और इसमें दे दिया पर्सन टू एनी अनफोर्सिन डेवलपमेंट्स और चेंज ऑफ रूल्स, कुछ ऐसा इमरजेंसी, कुछ अनफोर्सिन डेवलपमेंट और कुछ रूल्स चेंज होता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को फिर रिवाइज ऑप्शन दिया जाता है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट में गिव ए रिवाइज्ड ऑप्शन, यहाँ पर देखिए रिवाइज्ड ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन अंडर फंडामेंटल रूल 22I(a)(1 विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस डेट में ऑर्डर एक्चुअली इशू होगा, डेट ऑफ ऑर्डर, उसी का 1 मंथ के अंदर। सपोज कुछ ऐसा अनफोर्सिन सिचुएशन आ गया, इमरजेंसी सिचुएशन, और कुछ रूल्स चेंज हो गया और आपको रिवाइज ऑप्शन दे दिया गया, मगर इसमें आपको जो डेट ऑफ ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, डेट ऑफ ऑर्डर मिलेगा उसी डेट ऑफ ऑर्डर से 1 मंथ के अंदर, ओके, आपको ऑप्शन चूज करना है। और इसमें एमसीक्यू आता है, फर्स्ट वन डेट ऑफ ऑर्डर से, ठीक है, और रिवाइज्ड ऑप्शन आपको दे दिया गया किस सिचुएशन में, अनफोर्सिन, ओके, सिचुएशन और चेंज ऑफ रूल्स, ठीक है। जो डेट ऑफ ऑर्डर से आपको जो 1 मंथ दिया जाएगा वो डेट ऑफ ऑर्डर से,
और इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ सच रिवाइज्ड ऑप्शन मे देयरफॉर बी एग्जामाइन्ड एंड डिसाइडेड ऑन मेरिट बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न्ड विद द अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, डीओपीटी का अप्रूवल चाहिए। यहां पर एक क्वेश्चन आता है। ओके, ये जो आप जो रिवाइज्ड ऑप्शन दिया उसको इट मींस एग्जामाइन एंड डिसाइड बाय द योर कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट बट अप्रूव्ड बाय द डीओपीटी, अप्रूव बाय द डीओपीटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसमें इन केस इट इज डिसाइडेड टू अलाउ फ्रेश ऑप्शन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। सो एक ऑप्शन, एक बार आप ऑप्शन दे दिया, ओके, जो ऑप्शन फ्रेश ऑप्शन आया एक ऑप्शन दे दिया तो वही आपका फाइनल हो जाएगा। तो उसमें इसमें क्या है, एमसीक्यू आता है कि यदि आपको रिवाइज ऑप्शन दे दिया गया, कभी कभी रूल चेंज हो गया, कभी कोई अनफोर्सीन सिचुएशन में, और एक बार आपको रिवाइज ऑप्शन दे दिया गया, जिस डेट में आपको रिवाइज ऑप्शन का ऑर्डर मिलेगा उसका 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन चूज करना है, और चूज करने के बाद उसको डिसाइड एंड एग्जामाइन करेंगे कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, देन इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, चलो कुछ इंपोर्टेंट नोट देखेंगे। जो रेगुलर प्रमोशन होता है, ये जो रूल FR22 में बताया, FR22I, ठीक है, और A1, ये रूल बार बार ये रूल पोजीशन आता है। इसी में ही जब प्रमोशन होता है, सर्विस प्रमोशन होता है, इसी रूल से ही पे फिक्सेशन होता है। तो जो रेगुलर प्रमोशन, इसी प्रमोशन विद सर्विस होगा, मगर डेपुटेशन, आप टेम्पररी पीरियड के लिए डेपुटेशन, सपोज एक्स कैडर में जा रहे हो, अदर कैडर में जा रहे हो डेपुटेशन टेम्पररी पीरियड के लिए, ये रूल में आपका फिक्स पे फिक्सेशन नहीं होगा। एडहॉक अपॉइंटमेंट है, ओके, एडहॉक अपॉइंटमेंट में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ये पे फिक्सेशन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, चाहे आपका सेम कैडर हो कि आप एक्स कैडर में जा रहे हो, टेक्निकल डेजिग्नेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लेके, टेक्निकल डेजिग्नेशन देके, और अदर कैडर में आप जा रहे हो और वो हायर पोस्ट है और आपको वहां पर पे फिक्सेशन मिलेगा, मगर ये FR22 ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो रूल ओनली एप्लीकेबल होगा ओनली प्रमोशन विद सर्विस, याद रखिए। अदर केस में मैं बताऊंगा आगे में, ठीक है, ये ओनली प्रमोशन विद सर्विस। सपोज इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ तो आपका सेम कैडर में, सपोज सेम कैडर में आपका ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दे दिया, आप ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे दिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ और आपका ही डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उसमें यदि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका प्रमोशन होता है, इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड के बाद 2 इयर्स प्रोबेशन है आपका, सपोज जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला उसमें 2 इयर्स प्रोबेशन है, तो 2 इयर्स प्रोबेशन के बाद ही आपका पे फिक्सेशन होगा। ओके, जिस डेट में आपका प्रोबेशन क्लियर हो गया उसमें ही आपको ऑप्शन पे फिक्सेशन के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, मगर उसमें डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। जिस डेट में आपका प्रोबेशन क्लियर हो गया उसी डेट से आपका पे फिक्सेशन होगा, वही फंडामेंटल रूल 22 के हिसाब से, ठीक है, ये अलग होगा। वही एडहॉक अपॉइंटमेंट है, कोई हायर पोस्ट में जा रहे हो मगर एडहॉक पोस्ट है, उसमें ये फैसिलिटी नहीं, ये पे फिक्सेशन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। डेपुटेशन में जा रहे हो, अदर एक्स कैडर में अदर कैडर को जा रहे हो टेम्पररी पीरियड के लिए, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ये जो FR22 में बताया कि इसका रूल जो मैं बताया जो एप्लीकेबल होता है ओनली प्रमोशन विद इन क्या है सर्विस, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। तो जैसे आपका प्रमोशन होता है कैसे पे फिक्सेशन होगा उसको एग्जांपल के साथ में बताया। फिर इसी रिलेटेड एक्चुअली पार्ट 2 को आप वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसी रिलेटेड MCQs में मैं भी लाऊंगा। तो सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।